20 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। मर्डर केस के दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को बताया नाबालिग। कोर्ट ने ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद फिर पेश करने को कहा। टेस्ट के बाद तय होगी कस्टडी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में चौथा आरोपी भी शामिल, जिशान अख्तर के तौर पर पहचान हुई। तीनों शूटर्स को डायरेक्शन दे रहा था जिशान अख्तर। 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था आरोपी। जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के टच में आया था जिशान। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक मौका वारदात पर 3 शूटर्स थे मौजूद, 2 गिरफ्तार, 1 फरार। आरोपी को पकड़ने के लिए 15 टीमें जुटी। आरोपियों को लेकर मुंबई पुलिस का खुलासा, पिस्टल के साथ मिड स्प्रे भी लेकर आए थे साथ। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान। उद्धव ठाकरे बोले घटना के लिए गृह मंत्री फडणवीस जिम्मेदार। शरद पवार ने भी सरकार पर साधा निशाना, कहा प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बना मजाक। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का अटैक, कहा महाराष्ट्र सरकार किसी को सुरक्षित नहीं रख सकती। ये लोगों को सिर्फ तोड़ना और खरीदना जानते हैं। महाराष्ट्र नहीं देश भर के लोग डरे हुए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले अरविंद केजरीवाल। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया भरोसा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। बाबा सिद्दीकी की हत्या को अजीत पवार ने बताया दुख, कहा मामले की बारीकी से इस मामले की जांच जारी। अजीत पवार ने बाबा सिद्दीकी के परिवार से की बातचीत, कहा दुख की इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ। बाबा सिद्दीकी की मौत पर राहुल गांधी ने जताया शोक, कहा परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा, कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त, घटना की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले जान का खतरा होने पर भी पुलिस रक्षा नहीं कर पाई, ये प्रशासन की बड़ी विफलता। एमवी के सीएम फेस पर उद्धव ठाकरे ने दिया जवाब, पहले महायुति अपना सीएम चेहरा घोषित करे, उसके बाद हम तय करेंगे। महाराष्ट्र की जनता राजनीतिक बदलाव के लिए उत्सुक, शरद पवार का बयान। शरद पवार ने जताया भरोसा, लोकसभा की तरह विधानसभा में भी प्रदर्शन करेगी महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी ने शिंदे सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया, भ्रष्टाचार के अलग अलग मुद्दे पर घेरा। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश में और बेहतर तरीके से काम करने पर हुई चर्चा। अरविंद केजरीवाल ने उमर अब्दुल्ला को समर्थन देने का किया ऐलान, कहा जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए करेंगे काम। पंजाब सीएम भगवंत मान का बयान, झूठे केसों में आप नेताओं को बीजेपी ने जेल भेजा, लेकिन हमें रोक नहीं सकते। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी के लिए बनाई कमेटी, सीएम विष्णुदेव साय बोले समय पर धान खरीद देंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, दशहरा सेलिब्रेशन के बाद भी हवा की गुणवत्ता और सालों की अपेक्षा ठीक है। गोपाल राय ने बीजेपी को दी सलाह, कहा डेटा देखें, पता चल जाएगा दिल्ली की हवा पहले से साफ हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले ओटीटी कंटेंट को रेगुलेट करना बहुत जरूरी, सरकार जरूरी नियम बनाएगी। प्रयागराज में संगम तट पर लगी भक्तों की भीड़, पापंकुशा एकादशी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। संबलपुर में मां पटनेश्वरी काली मंदिर पहुंची केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूजा कर लिया आशीर्वाद। एमपी के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में प्रतिभा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का किया उद्घाटन, मंत्री राकेश सिंह भी रहे मौजूद। उधम सिंह नगर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी किच्छा में निर्माणाधीन एम्स का किया निरीक्षण। तमिलनाडु के कवरपेटे में मेन लाइन पर ट्रेन का परिचालन शुरू, बीती रात हादसे पर रेलवे ने दिए थे जांच के आदेश। असम में 3 से 9 नवंबर तक भाषा गौरव सप्ताह मनाया जाएगा। असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने के उपलक्ष्य में आयोजित होंगे कार्यक्रम। यूपी के बुलंदशहर में 1.5 लाख का इनामी बदमाश ढेर, आरोपी राजेश पर दर्ज थे 50 से ज्यादा लूट और हत्या के मामले। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, करीब 60 लाख का गांजा किया गया जब्त। कोलकाता के बाबू घाट पर मां दुर्गा का विसर्जन, बड़े पैमाने पर जुटे श्रद्धालु। दिल्ली में 1300 किलोग्राम से ज्यादा अवैध पटाखे जब्त, पुलिस ने 3 गिरफ्तार किए। नेट जीरो में दिल्ली मेट्रो का योगदान, यमुना बैंक से वैशाली वाली रूट को मिला कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेट। आज से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू, भगवान रघुनाथ की निकली रथ यात्रा, हजारों लोग शामिल। मेले में गुम हुए 2 नाबालिग बच्चों को आगरा पुलिस ने खोज निकाला, परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद किया। असम का उत्तर मध्य हिस्से में 4.2 तीव्रता का भूकंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के उदयपुर में तेज बारिश, कई जगहों पर भरा पानी।